हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन किया था। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर के ऊपर जब भी रे टकराती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, उसको हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। जो रिफ्लेक्शन था एल आता उसके अंदर, वो मिरर में होता है, रिफ्रैक्शन लेंस के अंदर होता है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, तो अब हम अपवर्तन पढ़ेंगे। ये लेंस के अंदर होता है। इमेज कैसे बनती है लेंस के अंदर? सबसे पहले हम स्फेरिकल लेंस होता क्या है? स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसिस, दो सरफेसिस से बंधा हुआ है। ठीक है, दो सरफेस हैं देखो इसके, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसमें से या तो एक या फिर दोनों सरफेस स्फेरिकल हो। क्या है ये? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसिस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसिस आर स्फेरिकल। या तो एक सरफेस स्फेरिकल हो या फिर दोनों हो। जैसे यहाँ पे दोनों स्फेरिकल हैं, इसमें भी दोनों स्फेरिकल हैं। इसमें एक तो प्लेन सरफेस है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। इसमें भी एक प्लेन है, एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल हैं? स्फेरिकल लेंस के। क्योंकि स्फेरिकल लेंस की कंडीशन ये है, या तो एक सरफेस स्फेरिकल हो जैसे यहाँ पे है, या फिर दोनों स्फेरिकल हो। उन सबको स्फेरिकल लेंस बोलेंगे हम। ठीक है, वैसे इनको अलग से क्या क्या डिफरेंट, दो चारों को डिफरेंट नेम क्या दिए गए हैं? इसको कन्वेक्स, इसको कनकेव लेंस, इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ये हम पढ़ेंगे सिलेबस में। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? इसको हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज द स्फेरिकल लेंस हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड आउटसाइड। ये एक स्फेरिकल गोलीय लेंस है जिसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो ये सरफेस है, लाइट या तो इस पे पड़ेगी या इस पे पड़ेगी। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। जिसके बाहर की तरफ उभरे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द स्फेरिकल लेंस हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनसाइड। जिसके अंदर की तरफ है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो क्या होगा? अवतल लेंस या फिर कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने से पहले इमेज की डेफिनेशन कर लेते हैं। इमेज जिस जिस तरह की बनेगी, एक तो रियल इमेज बनती है जो हम पहले मिरर में भी बनाई है, जिसको हिंदी में वास्तविक इमेज बोलते हैं। ये वो इमेज है, द इमेज विच कैन फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल के अंदर हम स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, तो वो रियल इमेज होती है। दूसरी है वर्चुअल इमेज, इसको आभासी बोलते हैं हिंदी में। आभासी मीन सिर्फ हमें आभास होता है, वो एक्चुअल में नहीं होती। मिरर के अंदर जो हम शक्ल देखते हैं वो आभासी इमेज है। मैंने प्रूव भी की थी किस तरह से है। विच कैन नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, अगर तुम मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हो, पीछे स्क्रीन रख दो तो वो शक्ल नहीं उतरेगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये कैसी इमेज है? आभासी है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने। अगर इनके ऊपर लाइट का पैरेलल बीम आता है, मतलब लाइट की जो किरणें हैं वो पैरेलल हैं, वो इनके ऊपर पड़ती हैं, तो क्या होता है? जब कन्वेक्स के ऊपर पड़ती हैं तो वो सारी की सारी में से पास होके इकट्ठी हो जाती हैं एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है उसको फोकस बोलते हैं। मिरर के लिए डेफिनेशन लिखवा दी थी, लेंस के लिए तुम सेम उसी की तरह रहेगी, बस उसमें तो टकरा के वापस जहां मिलती हैं, इसमें से पास होके जहां मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लिख लेना इसको। ठीक है, सिमिलरली कनकेव जो लेंस है उसके अंदर क्या होगा? जब पैरेलल की किरणें आएंगी वो इसके ऊपर जब पड़ेंगी तो वो टकरा के बिखर जाती हैं। इस तरह से बिखर गई हैं ये, कोई इधर है, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, डॉटेड दिखाया हुआ है मैंने, मीन्स हमने अपने हाथ से बढ़ाया पीछे की तरफ, तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। कि ये अपने आप नहीं मिल रही, अपने आप तो बिखर रही है, हमने मिलाया पीछे एक्सटेंड करके, तो आभासी बनेगी यहाँ पे इमेज, एक्चुअल नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी जहां मिलेगी वो फोकस होगा इसका भी फोकस ये होगा। देखो इसका फोकस उधर की तरफ है, रे इधर से आई थी, फोकस उधर है, इसका मतलब इसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। और इसका पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेके चलते हैं हम कनकेव का फोकस, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो मिरर के हैं वो यहाँ पे भी रहेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, मीन्स इधर वाली चीजें पॉजिटिव, उधर वाली नेगेटिव, तो फोकस इसका नेगेटिव लिया जाता है, अवतल का पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है।
जो ये लेंस है, मैंने उत्तल लेंस बनाया है, कन्वेक्स लेंस बनाया है, इसका जो सेंटर होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ये फेस भी स्फेरिकल है, ये फेस भी स्फेरिकल है, ये है, ये किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा जो मैंने ऐसे बना के दिखाया है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको C1 नाम दिया है, और इसके सेंटर और O के बीच का मिड पॉइंट है वो F1 मीन्स इसका फोकस है वो। अब ये भी स्फेरिकल है तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है, इसका जो सेंटर है उसको C2 नाम दिया है, और इन दोनों का मिड पॉइंट है F2, वो फोकस है इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसके फोकस और सेंटर इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम रहेंगे, बस एक डिफरेंस होगा कि उसके अंदर, मिरर के अंदर हम क्या करते थे, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे, फर्स्ट पॉइंट था जो साइन कन्वेंशन का। यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे सारी की सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर की जाएंगी, वहां पे पोल से मेजर की जाती थी, यहाँ O से। बाकी साइन कन्वेंशन सेम रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इमेज देखते हैं कैसे बनेंगी। इमेज देखने के लिए कुछ टिप हैं जो तुम ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। एक तो पहली टिप वही जो मिरर में भी थी, जो पैरेलल आती है वो फोकस में से पास हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कन्वेक्स का फोकस ये होता है, तो पैरेलल जो आएगी वो फोकस में से पास हो जाएगी, और जो फोकस में से आएगी वो पैरेलल निकल जाएगी। पैरेलल आई फोकस में से पास होगी, फोकस में से आई पैरेलल निकल गई, ठीक है। कनकेव में क्या होगा, जो पैरेलल आएगी वो बिखरती है ना इसमें, तो वो इसका फोकस पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो फोकस में मिलेगी, पीछे अगर डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो फोकस में मिलेगी, ठीक है ना। और जो फोकस में से आ रही है, देखो ये फोकस में से आती हुई प्रतीत हो रही है, वो पैरेलल निकल जाएगी। ये तो आगे तो मैंने अपनी डॉटेड बढ़ाई है, यहाँ से आके इस तरह से पैरेलल निकल गई है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, जो सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी दोनों के केस में, ठीक है। तो अब इमेज बनाते हैं। पहला केस कन्वेक्स लेंस ले रखा है, और ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। ये F1 C1 F2 C2 इसलिए नाम नहीं दिए क्योंकि मैंने ये जो सरफेस है और ये सेंटर है जो सेम ले लिया है। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो अलग अलग नाम दे देंगे, अगर ये भी सेम होगा ये भी सेम होगा, एग्जैक्टली इक्वल होंगे दोनों तो सेम नाम दे सकते हैं, क्योंकि फोकस उतनी डिस्टेंस पे होगा जितना उधर है, सेंटर भी उतना ही होगा जितना इधर, अगर ये सेम हुए दोनों साइड से, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर से परे, सेंटर से भी आगे रखा है जब ऑब्जेक्ट, तो जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से पास होगी, और सेंटर वाली सीधी निकल जाती है। जो ऑप्टिकल सेंटर में से आई वो सीधी निकल जाती है, जहां भी ये मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। देखो ये इमेज है, इससे छोटी बनी है, ठीक है ना, और कहाँ बनी है, F और C के बीच में। तो नेचर अगर तुमसे पूछा जाए इमेज का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, क्या है, एक तो ये F और C के बीच में बनी है, बिटवीन F एंड C, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइज में स्मॉल बनी है, जिसको डिमनेस भी बोल देते हैं और स्मॉल भी बोल देते हैं। तीसरा पॉइंट, ये रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये रे और ये रे मीट हुई है, हमें बढ़ा के नहीं मिलानी पड़ी, एक्चुअल में मिली है ये, ठीक है। तो इसलिए ये रियल इमेज है, ठीक है। इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, ये उधर की साइड थी, ये नीचे की साइड है, तो इन्वर्टेड बनी है। ये नेचर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए नेचर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड केस मैं वो ले लेती हूँ जब F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो पैरेलल जाएगी रे वो फोकस में से पास होगी, और जो सेंटर में से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। जहां भी ये मिलेंगी वहां इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, क्योंकि एक्चुअल में मीट हुई है, और C से परे बनी है, बिहाइंड C बनी है, ठीक है ना। तो नेचर लिख देना तुम्हारे लिए जो है, तुम्हें तब उस केस में करना है जब C के ऊपर रखा है उस टाइम पे इमेज बना के दिखानी है, और जब F के ऊपर रखा तब दिखानी है, और जब F और O के बीच में रखा है उस केस में तीनों तुम्हें बना के कॉपी पे चेक करवानी है, ठीक है। उसके बाद कनकेव, कनकेव में तो तुम कहीं रख लो एक जैसी ही इमेज बनेगी। कनकेव में मान लो C और F के बीच में रख दिया, तो जो पैरेलल जाएगी वो बिखर तो जाती है, लेकिन वो फोकस में से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, हमने डॉटेड से दिखाया है। सेंटर वाली सीधी निकल जाती है, तो दोनों यहाँ मिल रही हैं, लेकिन ये जहां मिल रही हैं वहां पे एक तो डॉटेड है, एक तो वास्तव है, लेकिन एक हमने पीछे खुद अपने हाथ से बढ़ाई है, इसलिए ये इमेज जो होगी ये रियल ना होगी, कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रे मीट हो ही नहीं रही है, उधर निकली है ये तो, और ये इधर निकली है, तो एक दूसरे से दूर जा रही है, मिलेंगी नहीं, हमने तो पीछे बढ़ा के मिलाया है ना अपने हाथ से, तो इसलिए जो इमेज है ये वास्तविक नहीं है, आभासी है, वर्चुअल इमेज है। और साइज में देखो स्मॉल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके नेचर अगर लिखोगे वेरी स्मॉल, काफी ज्यादा स्मॉल है। दूसरा ये वर्चुअल है, आभासी है, ठीक है। और
किसी भी केस में बना के देखोगे ऐसी ही बनेगी ये, ठीक है। और कैसी है, उल्टी नहीं बनी ना, यहाँ पे सीधी बनी है। सीधी को हम इरेक्ट लिखते हैं, हिंदी में तो सीधी बोलेंगे, इंग्लिश में इरेक्ट लिखते हैं, ERECT, ठीक है। तो नेचर इस तरह से लिखना होता है। अब है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला भी क्या था, रिलेशन बिटवीन VU एंड F। VU और F के बीच का जो रिलेशन है उसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते थे मिरर के केस में। लेंस के केस में बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। बस इनका फर्क है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। V है पोजीशन ऑफ इमेज, U है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, F है फोकल लेंथ जो वहां पे भी थी। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशो। इमेज जो बनी है उसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट जो हमने लिया था उसकी हाइट कितनी, इन दोनों का रेशो ले लो, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन, ठीक है। ये V/U के भी बराबर होता है, H' के बराबर भी होता है, और V/U के। वहां पे माइनस V/U था, साइन का फर्क है। यहाँ पे माइनस आया है, मिरर में प्लस था। यहाँ मिरर में प्लस माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट। जब किसी लेंस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को या तो इकट्ठा करता है या फिर बिखेर देता है। जैसे हमने देखा था, जब कन्वेक्स के ऊपर पड़ती है कोई लाइट तो वो इकट्ठी होगी एक पॉइंट पे, और जब कनकेव पे पड़ती है तो वो इस तरह बिखर जाती है। मींस लेंस पे लाइट पड़ेगी या तो वो बिखरेगी या इकट्ठी होगी, स्फेरिकल लेंस के केस में, ठीक है। तो अब किसकी कितनी एबिलिटी हो सकता है, कोई लेंस बहुत अच्छे से इकट्ठी कर दे, कोई इतने अच्छे से इकट्ठी ना कर पाए, वो उसकी फोकल लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एबिलिटी उसकी क्या कहलाती है, उसकी पावर, किसी लेंस की पावर कितनी है। जिस तरह से चश्मे के नंबर होते हैं उसकी पावर पे ही बेस्ड होते हैं, सबकी पावर अलग अलग होती है, ठीक है। तो पावर क्या है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट। लाइट की, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की या बिखेरने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, उसकी लेंस की क्षमता। हिंदी में इसको लेंस की क्षमता बोलते हैं, इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/f के बराबर। f है यहाँ पे फोकल लेंथ, पावर होती है 1/f। ऐसा यूनिट f की क्या होती है, मीटर। फोकल लेंथ की मीटर है क्योंकि डिस्टेंस है ये, तो ऐसा यूनिट पावर की क्या हो जाएगी, 1/मीटर। मीटर इनवर्स से लिखेंगे, या फिर इसको डायोप्टर भी नाम दिया गया है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। D से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। मान लो किसी की फोकल लेंथ 20 मीटर है तो पावर कितनी होगी, 1/20, इसका उल्टा 0.05 डायोप्टर, ठीक है। अब कन्वेक्स का फोकस हमने पॉजिटिव लिया था क्योंकि इधर की साइड है, इसलिए पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी इसकी नेगेटिव होगी, इनमें साइन का फर्क है, ठीक है। अगर तुम्हें कनकेव लेंस बोला गया कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 मीटर है तो हम नेगेटिव लेके चलोगे, चाहे उन्होंने कहा हो या नहीं, अपने आप नेगेटिव लेके चलोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1/15 डायोप्टर। सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज करनी है तुम्हें और अंदर के क्वेश्चन भी करने हैं जो ब्लू प्रिंट्स के अंदर है। तुम्हारा होमवर्क है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।